हेलो, वेलकम बैक। आइए जानते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स जो हैं वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए, हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो किस पर वर्क करता है, 0 और 1, जिसको क्या बोलते हैं, डिजिटल लैंग्वेज बोलते हैं ना, मशीन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। यानी हमारी मशीन जिस भाषा को समझती है उसे हम 0-1 लैंग्वेज कहते हैं, और हमारे लॉजिक गेट्स जो हैं वो उसी पर ऑपरेट करते हैं। हमने थर्ड जनरेशन में देखा था कि आईसीज़ आई थी, देन उसके बाद VLSI आया, मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी बहुत सारी आईसीज़ को एक ही बोर्ड पर क्लब करके प्रोसेसर बनाए गए। फिर उसके बाद ULSI आया। तो ये जो आईसी जो बनती हैं, इनमें क्या होता है, इनमें लॉजिक गेट्स ही होते हैं। ये किसी पर्टिकुलर इनपुट के लिए आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। क्या इनपुट दिया जा रहा है और क्या आउटपुट आएगा, ये डिपेंड करता है कि लॉजिक का डिज़ाइन क्या है। लॉजिक डिज़ाइन जो होता है, एक टर्म जो है लॉजिक डिज़ाइन। लॉजिक डिज़ाइन किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए किया जाता है ना। अगर हमको एक पर्टिकुलर कोई भी टास्क दिया हो, हमको उसको अगर लॉजिक डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें अलग अलग गेट्स लगते हैं। तो यहाँ पर बात आती है गेट्स की, ठीक है। तो हमारे पास बेसिक गेट्स जो हैं वो हैं हमारे पास, नंबर 1 इज़ एंड गेट, नंबर 2 इज़ और गेट, एंड नंबर 3 इज़ नॉट गेट। ये 3 जो है बेसिक गेट्स हैं। इन्हीं की मदद से जो बड़े बड़े कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बनाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लॉजिक डिज़ाइंस, ठीक है। और ये ही कैपेबल होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अब देखिए, जैसे ये एंड है, और है, नॉट है, हर एक का फंक्शन अलग है। हर एक गेट पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए अलग आउटपुट देता है, ठीक है। एंड गेट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए उसका आउटपुट अलग रहेगा। सिमिलरली अगर सेम इनपुट और में दिया जाए तो उसका आउटपुट अलग होगा। और नॉट इज़ जस्ट अ कॉम्प्लीमेंटिंग गेट, ठीक है। उसमें जो आप, जैसे अगर आप 0 डालोगे तो आपको 1 मिलेगा, अगर आप 1 डालोगे तो आपको 0 मिलेगा। इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स, इसी से हमको समझ में आता है कि लॉजिक गेट्स ही हमारे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के। क्योंकि अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, वो जो लॉजिक लग रहा है किसी आउटपुट को जनरेट करने के लिए, दिए हुए इनपुट के लिए, वो कौन कर रहा है, वो ये हमारे लॉजिक गेट्स कर रहे हैं। और ये लॉजिक गेट्स ही फॉर्म करते हैं हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर को, आईसीज़ को, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 एंड और नॉट को समझते हैं कि इनका क्या, ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एंड गेट को। एंड गेट की अगर बात करें तो एंड गेट एक ऐसा गेट है कि जिसका आउटपुट 1 तभी होगा जब इसके ऑल इनपुट्स जो हैं, जितने भी इनपुट्स हैं वो 1 होंगे, ठीक है। यानी कि अगर हम एग्जांपल लें 2 इनपुट एंड गेट का, यानी एंड गेट का मैं सबसे पहले आपको सिंबल बता दूं। एंड गेट का सिंबल होता है ये। अगर हम 2 इनपुट एंड गेट की बात करें तो हम उसको इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया एक इनपुट, ये हो गया दूसरा इनपुट, और A डॉट B, एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट सिंबल से, या फिर आप कुछ ना भी लिखें तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड गेट को, 2 इनपुट एंड गेट को, ठीक है। अब देखिए 2 इनपुट एंड गेट को हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो चलिए 2 इनपुट की कितने केसेस हो सकते हैं? 2 इनपुट के 4 सिनेरियोज हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहला देखते हैं नंबर 1, जब दोनों ही इनपुट 0 हों, ठीक है। अगर दोनों ही इनपुट यानी A और B दोनों ही 0 हैं तो हमारे पास आउटपुट होगा 0। नंबर 2, जब हमारे पास A 0 है एंड B इज़ 1, तो अगेन हमारे पास आउटपुट जो होगा, आउटपुट यानी कि जो X है हमारा आउटपुट, या फिर A डॉट B जो है वो होगा 0। थर्ड, अगर A एंड जो B है, A इज़ 1 एंड B इज़ 0, अगेन जो हमारा आउटपुट होगा वो 0 होगा। और फाइनली फोर्थ कंडीशन जो होगी, जिसमें हमारा ये लॉजिक गेट दोनों ही इनपुट्स
लॉजिक 1 स्टेट पे होंगे और आउटपुट होगा 1। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले कि एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसका आउटपुट 1 तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल द इनपुट्स अज्यूम लॉजिक 1 स्टेट, यानी कि जब सारे ही इनपुट्स 1 होंगे तो ही उसका आउटपुट जो है वो 1 होगा। चलिए अब इसी चीज़ को हम ट्रुथ टेबल से स्पेसिफाई करते हैं। एंड गेट ट्रुथ टेबल। ओके, हम 2 इनपुट एंड गेट हमने बनाया था, तो हमारे पास एक इनपुट है A, दूसरा है B एंड द आउटपुट इज़ X, जिसको हम क्या बोलेंगे A.B। ओके, अगर 0 0 है देन 0, 0 1 अगेन 0, 1 0 अगेन 0 एंड अगर 1 1 यानी कि दोनों इनपुट जब 1 होंगे तो हमारे पास 1 होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पार्ट ही एंड गेट की पहचान है कि जब सारे ही इनपुट्स जो हैं वो लॉजिक 1 स्टेट को अज्यूम करेंगे तब ही उसका आउटपुट 1 होगा। तो दिस इज़ एंड गेट। ओके, सो नेक्स्ट इज और गेट। और गेट एक ऐसा गेट है जिसका आउटपुट लॉजिक स्टेट 1 अज्यूम करेगा। कब? अगर यानी इवन इफ 1 इनपुट इज़ 1, मतलब अगर एक भी इनपुट जो है वो लॉजिक 1 स्टेट अज्यूम कर रहा है तो आउटपुट भी 1 होगा। अब इसका जो लॉजिक डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, इस तरीके से बनाते हैं। प्लस। ओके, तो यहाँ पर और को रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लस से। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अब इसे भी हम इसके चारों स्टेट, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं 2 इनपुट और गेट। ठीक है, 2 इनपुट और गेट को समझ रहे हैं। तो सबसे पहला केस हमारे पास आ जाता है 0 0 वाला। when A and B both are 0 0, so we have 0 output. Number 2, when A is 0 and B is 1 and one of the input is 1, तो हमारे पास आउटपुट में 1 आएगा। अगेन 3, A is 1 and B is 0, अगेन एक इनपुट जो है वो 1 है, सो हमारे पास आउटपुट भी 1 होगा। एंड नाउ फोर्थ वन, दोनों ही 1 रहेंगे तो 1 तो रहेगा ही। तो यही चीज़ है जो और एंड को एक दूसरे से अलग करती है। एंड में क्या कंडीशन थी? एंड में 1 कब आएगा? जब सारे ही जो इनपुट्स हैं वो 1 होंगे। और में क्या है कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट उसका 1 होगा। ठीक है, सो जैसा कि हमने और गेट को समझा, तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? हमारे पास 2 इनपुट हैं A B और वी हैव एन आउटपुट X, तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? हमें पता है कि और गेट की फंक्शनैलिटी क्या है कि अगर एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। सो हियर 0 0 0 0 1 1 1 0 1 and 1 1 1, यानी कि अगर दोनों ही इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 0 होगा। और उसके बाद अगर एक भी इनपुट अगर 1 हो रहा है तो आउटपुट जो है वो 1 होगा। तो ये है और गेट। बेसिक गेट में हमारे पास नेक्स्ट गेट है नॉट गेट। ओके, नॉट गेट जिसे इन्वर्टर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी इनपुट दिया जाता है उसका आउटपुट जो होता है वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। सपोज़ 0 इनपुट किया गया तो उसका आउटपुट होगा 1, अगर 1 इनपुट किया गया तो उसका आउटपुट होगा 0। ठीक है,
यानी हम ये कह सकते हैं कि नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसका आउटपुट इसके इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है, और इसका जो लॉजिक सिंबल है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये है A इज़ द इनपुट और A बार इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम आउटपुट को, यानी कि अगर यहाँ पे 0 इनपुट हो रहा है तो 1 होगा, और अगर 1 हो रहा है तो 0 इसका आउटपुट होगा। ठीक है, चलिए इसका जल्दी से ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉट गेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्टर, यानी कि इसका आउटपुट इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। सो यहाँ पर हमारे पास A इज़ द इनपुट और X हमारे पास जो है वो है हमारे पास आउटपुट। सो हम जो भी इनपुट देंगे आउटपुट उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सो फर्स्ट इनपुट इज़ 0, सो कॉम्प्लीमेंट उसका क्या होगा 1, एंड सेकेंड इनपुट इज़ 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0। यानी कि आप जो भी कॉम्प्लीमेंट करें, जो भी वैल्यू, जो भी इनपुट डालेंगे आउटपुट हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट गेट। सो ये हुए हमारे 3 गेट। द फर्स्ट वन इज़ एंड गेट, जिसमें 1 कब आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल इनपुट्स आर 1। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा है और गेट, इसमें 1 कब आएगा, जब इवन इफ 1 इनपुट इज़ 1, यानी कि अगर एक भी इनपुट लॉजिक 1 स्टेट अज्यूम करता है तो आउटपुट जो होगा वो होगा 1। एंड जो थर्ड है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट इज़ द इन्वर्टर, यानी कि क्या बोलेंगे, आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज़ ऑलवेज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इनपुट। ओके, यानी कि जो इनपुट दिया जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। सो ये है लॉजिक गेट्स।